बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जयप्रकाश सर की हम लोग बातें सुनेंगे। मैं पुनः एक बार जोरदार करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। साथियों, मैं पहली बार इलाहाबाद में इस प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों के बीच में आज बैठा। बड़ा नाम था इलाहाबाद का, सिविल सर्विसेज में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड करते हैं। तो अभी बैठो। तो मैं देखना चाह रहा था मुख्य रूप से आज क्या, जैसे सर ने बताया कि 11 तारीख को हमने मथुरा से काम शुरू किया। जब बीजेपी चुनाव जीती तो उसने अगले चुनाव की तैयारी अगले दिन से शुरू की। स्वाभाविक है, लोग मानते हैं, ऐसा है भी। तो उन्होंने अपने अगले चुनाव की तैयारी शुरू करी। तो हम लोगों ने सोचा कि 22% से वोट जो 12-13% हो गया है, इसका मतलब मूवमेंट में कहीं ना कहीं छेद हो गया है। तो हमने अगले दिन से इस मिशन को, इस मूवमेंट को बचाने की तैयारी हमने 11 तारीख से शुरू करने की नींव रखी। और उसी के तहत हमने सोचा कि अब हम अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों की बात सुनेंगे और वहां से डाटा कलेक्ट करके उस पर अध्ययन करने के बाद इसका रास्ता निकालेंगे। तो आज आप लोगों ने उसी कार्यक्रम के तहत अपनी अपनी बात रखी। सारी बात जायज थी। वास्तव में मैं तो चाहूं तो पूरी रात तक भी आप लोगों को सुन सकता हूं, इतना इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों ने रखी है। साथियों, मुख्य बातें जो निकल के आई, आपकी तरफ से ये निकल के आई कि साहब कांशीराम ये कहते थे, मैंने सुना था बहुत ही जैसे लोगों से, कि जिसके साथ आपका संघर्ष है उसके साथ समझौता नहीं हो सकता, और जिसके साथ आपने समझौता कर लिया उसके साथ आप संघर्ष नहीं कर सकते। ये तो बात निष्कर्ष में आई। एक बात। दूसरी बात, 2007 का जो वोट प्राप्त करके हम विधायक बने थे, नहीं, 150 सीटें ऐसी थी जो 35,000 से 45,000 वोट प्राप्त करके हम लोग विधायक बन गए थे। लेकिन आज की डेट में विधायक बनने के लिए आपको कम से कम 1 लाख वोट चाहिए। ये अंतर की बात में तो हमको समझनी होगी, क्यों जी साहब? ऐसा क्यों होता था, अब ऐसा क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। पहले लोग वोट क्यों दे देते थे? क्योंकि पता थी कि फैमिली की बिरादरी का 40,000 कोर वोट है, उसमें से 25,000 तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों जी साहब? और जो कैंडिडेट की जो बिरादरी थी वो ये मानती थी कि अगर हमने अपनी बिरादरी का 50% वोट भी इनके साथ जोड़ दिया और थोड़ा सा मिशन का वोट होता था तो 45-40,000 वोट पे हम विधायक बना सकते बनते थे। लेकिन आज ये जो गैप जो हो गया है, ये क्यों हो गया है, ये निष्कर्ष निकल के जो आप लोगों की बात से आया और सबने जो बात बताई, मैं इसी बात पे चलने वाला आदमी हूं कि भाई वो जो तस्वीर टांगी गई उसमें वो कलम उठाए जो उसमें सुधार कर सके, कमी निकालने वाला कलम न उठाए। तो आपकी बात से भी हम सहमत हैं। आप जो यूथ लोग हो, आपको तो शायद कैडर शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी कैडर अटेंड नहीं किया होगा। क्यों? 2007 के बाद कैडर कैंप लगने बंद हो गए थे। क्यों साहब? मैंने 2005 तक मैंने कैडर अटेंड किए थे दिल्ली में। 2003 में मैंने इस मूवमेंट में कदम रखा और मैंने एमए साइकोलॉजी से किया और मैंने LLD, मैंने PhD किया। मुझे साथियों ने बताया कि अगर संघर्ष करना चाहता है, इन लोगों से लड़ना चाहता है, तो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में भी इनसे मजबूत बनना पड़ेगा। आज की डेट में हम लोगों ने लगभग 600 PhD होल्डर
प्रत्येक बिरादरी के लोग हमने देश बचाने के नाम पे इकट्ठे किए हुए हैं कि अगर आरएसएस के अंदर जो पीएचडी होल्डर इस देश को बर्बाद करने के लिए बुद्धि लगा रहा है, तो हम लोग भी इस देश को बचाने के लिए बुद्धि लगाएंगे। और ये बुद्ध का कहना है, दुनिया का नियम है, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। सम्मानित साथियों, जो कैडर है ये बंद हुए, लेकिन एक बात आपको आसान नहीं पड़ेगी। जैसे गौतम साहब ने बताया, ये कुदरत इस मिशन तक पहुंचाने के लिए कैडर पे चलने वाले लोगों को जो काम जो लीड करता है, उसकी एक ड्यूरेशन होता है, उसका आउटपुट की सीमा होती है। बुद्ध को इतना ही मिलेगा, फूले साहू को इतना मिलेगा, रविदास कबीरदास को इतना मिलेगा, बाबा साहब को इतना मिलेगा, साहब काशीराम को इतना मिलेगा, बहन जी को इतना मिलेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। अगर हम लोग आस्तिक की बात करें तो हमको नास्तिक के दौर से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप आस्तिक बनना चाहते हो, अगर आप नास्तिक बनना चाहते हो, तो आपको आस्तिक के दौर से गुजरना पड़ेगा। ये फिलॉसफिकल बात है, बाद में कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगी। साथियों, ये सुनिश्चित होता है, जो बाबा साहब कांशीराम जो बहुजन कॉन्सेप्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए या बदनाम हुए, उन पे सर्वजन का थप्पा नहीं लग सकता। समझ आई? जहां साहब कांशीराम का नाम आएगा तो वह क्या आएगा? 1585 इक्वल टू कांशीराम। क्यों सर? कोई लगा नहीं सकता सर्वजन हिताय सर्वजन। जहां बहन जी का नाम आएगा, वह क्या लिख के आएगा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये अपडेट किया है, इसमें बहन जी ने बहुजन का हिस्सा नहीं मारा है। बहन जी ने 85% का हिस्सा नहीं मारा है, बल्कि 15% के लोगों को भी ये कहा है कि हम भी आपको तुम्हारा हिस्सा देंगे, हम बेईमान नहीं। आप बेईमानी कर सकते हो, कांग्रेस भाजपा की सरकार बना करके आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग बेईमानी नहीं कर सकते। तो साथियों, अब जो मामला जो आया, अब फिर हम पटके और निकल के बात ये आई कि हमको फिर से 1585 के कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। अब जो लोग इस देश में इस चीज से बदनाम हो चुके हो, स्थापित हो चुके हो, प्रसिद्ध हो चुके हो, अब उन पे कोई कैसे फिर से भरोसा करे? नहीं, फिर से कैसे भरोसा करे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। समझने वाली बात यह है, मैं सुबह भी बात कर रहा था, साहब कांशीराम जब निकले तो बंजर जमीन थी, जमीन बंजर थी। हल चलाओ, फावड़ा चलाओ, बैल चलाओ, कुआं खोदो, कुछ भी खोदो, जितनी ताकत होगी उतनी जमीन तैयार कर लोगे, है ना? और उसके बाद में जो जमीन तैयार हुई, वो जमीन को, उस उपजाऊ जमीन को दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, मजबूत लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जमीन, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना ये आसान था, या जो जमीन मजबूत सरकार में बैठे हुए लोगों, मजबूत समाज में बैठे हुए मजबूत लोगों ने कब्जा कर लिया हो, उससे वापस लेना आसान है या वो दौर आसान था? वापस लेना। क्यों साहब? समझना होगा। क्यों? जिन जिन को राजनीति करना सिखाया साहब कांशीराम जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचंद्र, जो भी राजभर है, जो भी ये लोग हैं, आज वो उनको कब्जा किसी दूसरे के हाथ में नहीं। अब फिर से तुमको उसी रात्रि को तैयार करना है, कैसे विश्वास होगा कि हम कैसे मान लेंगे कि आप फिर से ऐसा नहीं करेंगे? जब विश्वास किसी से उठ जाता है, किसी के कैरेक्टर पे दाग आ जाता है, तो आसान नहीं है उसके। क्यों साहब? लेकिन इस दुनिया में कोई चीज असंभव भी नहीं है। तभी तो हम लोग बैठे हैं। मतलब क्या था बैठने का? मेरे सम्मानित साथियों, हमारे बुजुर्गों ने इस मूवमेंट को यहाँ तक अपना कंसिडरेशन दिया, और आज तो हम लोग उनके दौर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग,
ज्यादा संसाधन रखने वाले लोग हैं, मैं 5 मिनट में बात को समाप्त करूंगा। हम कर सकते हैं। एक छोटी सी बात बता के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा का। ये कहानी कभी आप लोगों ने मेरे मुंह से सुनी है किसी ने? वास्को डी गामा नई दुनिया की खोज के लिए निकला, ठीक है। 15 दिन का खाने का सामान लेकर के निकला स्टीमर में। स्वाभाविक है, समझ सकते हैं, पड़ा होगा। खाते 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 समुद्र में चलते चलते उसको 13 दिन हो गए। 2 दिन का खाना बचा, 3 दिन का खाना बचा। साथियों ने कहा कि खाने की सामग्री समाप्त होने जा रही है, हमको नई दुनिया मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, हमको वापस चलना चाहिए, हमको वापस चलना चाहिए। तो वास्को डी गामा ने कहा कि हमारे पास कितने दिन की खाने की सामग्री है? बोले 3 दिन की है। हमको चलते चलते कितने दिन हो गए? बोले 13 दिन हो गए। अगर 13 दिन में तुमने जो दूरी तय करी है तो वापस जाने के लिए भी आपको 13 दिन चाहिए। क्यों है दोस्तों? स्वाभाविक है। अगर मैं बांदा से 4 घंटे में आया हूं तो जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे, तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब पीछे जाओगे तो आपकी मौत निश्चित है, पीछे जाओगे तो आपकी मौत निश्चित है, और आगे जाओगे तो आपकी कुछ न कुछ संभावना अभी भी बची हुई है। वो आगे चले और 14वां दिन हुआ, उसको चिड़िया उड़ती दिखाई दी, और थोड़ी देर के बाद उसने इंडिया की धरती पे कदम रख दिया। इसका मतलब ये है कि जिस मिशन को, जिस मूवमेंट को आप यहां तक लेकर के आ चुके जाओगे तो गुलामी निश्चित है, और आगे जाओगे तो आपकी आजादी की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। तो हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, पीछे कदम नहीं। स्वाभाविक है, बात जायज है। और इस दुनिया में लोगों ने कहा है कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। बहुत से लोगों ने कहा, उनकी बात जायज हो सकती है कि बहन जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि मुस्लिम समाज ने मुझको वोट नहीं दिया। कहते हैं लोग, चाहे वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन नहीं कहना चाहिए था, किसी भी राजनीति के लिए नहीं कहना चाहिए था, ऐसा लोग कहते हैं। आखिर में बहन जी ने कह दिया कि केवल मुझको मेरे समाज का वोट मिला है, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन इसका अगर इंटरप्रिटेशन करके देखें तो उसमें यह अर्थ निकल के आता है कि माननीय बहन जी ने यह कहने का प्रयास किया था कि जितना वोट आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया, अगर इतना वोट आप बीएसपी को दे देते तो भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपको ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गौतम जी ने बताया कि ये दौर आ रहा है, हम 3 चीज को लेकर चिंतित हैं। आपने तो शायद कैडर तो आपने नहीं अटेंड किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने दम पे तैयार हुए हैं। सोशल मीडिया से फायदा हुआ है हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं। बताओ हुआ है नहीं हुआ? ये सोशल मीडिया की देन है जो ये लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना कैडर कैंप तो उस समय बंद हो गए थे जिस समय इनकी उम्र 10 साल की, 15 साल की। क्यों साहब? जब ये वोटर नहीं थे तब इन लोगों ने, और इन्हीं का वोट छटका, क्या वजह कोई भी नहीं हो, ये भी दुख का विषय है। तो सोशल मीडिया से हमको फायदा हुआ है। मेरा साथियों आप लोगों से निवेदन है, आप यहाँ तक तैयार होकर के आए हो, हम लोग बैठेंगे, आप लोग, मैं कुछ दिन में भी सोशल मीडिया पे डालने वाला हूँ कि सभी अपने अपनी बातें लिख करके मुझको व्हाट्सएप करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं उसका सबका, चाहे 1 हफ्ते तक हमको उसका अध्ययन करना पड़े, उसके बाद हम कैडर तैयार करेंगे। हम मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम को खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये नाम खत्म हो गया तो इस देश में से SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के लोगों की राजनीति समाप्त हो जाएगी। यही वो लोग चाहते हैं, यही वो लोग चाहते हैं। मैंने क्यों कह दिया मैं भी कांशीराम? मैंने ये नहीं कहा कि मैं ही कांशीराम। क्यों साहब?
ये नहीं कहा मैं ही कांसीराम, मैंने ये कहा कि मैं भी कांसीराम, क्योंकि साहब कांसीराम ये कहते थे कि जिस काम को एक कांसीराम 100 साल में कर सकता है, अगर 2 कांसीराम हो जाए तो 50 में हो जाएगा, और 4 हो जाए तो 25 में हो जाएगा। जितने ज्यादा कांसीराम होंगे उतना ज्यादा काम आसान हो जाएगा। कांसीराम का मतलब ये नहीं है कि आप शादी ना करें, घर ना बसाएं, घर वापिस ना जाएं, धन संचय ना करें, ये मतलब नहीं है। फिर तो वो तो मैं ही कांसीराम हुआ। अगर ये चीज मानते हो तो फिर तो मैं ही कांसीराम हुआ। मैं भी का मतलब कोई और भी, उसको आप फॉलो कर सकते हो साहब कांसीराम को। जितना समय हो सकता है उतना आप निकाल सकते हो। इसलिए सम्मानित साथियों, हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घूम रहे हैं। घबराए नहीं, आपको चिंता 3 चीज की है। क्या आपका कोर वोट इंटैक्ट रहता तो चिंता नहीं थी इतनी। 22% से हम 13% पे आगे 9% आउट हो गया, इस बात की चिंता है ना, ये तो चिंता है। दूसरी चिंता किस बात की है कि हम सत्ता तक हम पहले की तरफ फिर से कैसे पहुंचेंगे। तीसरी बात क्या है, जो अंदर दबी हुई है तुम बता नहीं सकते, जो अंदर दबी हुई है जिसको तुम बता नहीं सकते, तो जिसको तुम घर जाके सोचते हो, उसे आपको ये कहते हो कि आफ्टर बहन जी इस मूवमेंट को कौन लीड करेगा। है नहीं, इसको छोटा बच्चा भी सोचता है। क्यों बाबूजी, आप भी सोचते हो हमारी उम्र, हमारे बाल सफेद हो गए, वो तो शुक्र है जिसने काली मेहंदी बना दी, नहीं तो बात खराब हो जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ काली मेहंदी की वजह से आदमी 5-7 साल ज्यादा जीता है, तो लगाया करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे किसी ने कहा हम कैसे माने कि तू नहीं बिकेगा, जयप्रकाश को नहीं बिकेगा, हम कैसे माने। और भी बैठ जाओ, की बात सच है साहब, आप भी बैठ जाओ सर, पकड़ लो ना, ध्यान दो उसको, साहब मुझसे कहा कि हम कैसे माने कि तू नहीं बिकेगा, हम तुझ पे कैसे भरोसा कर लें। एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं अपने आप को स्थापित करने नहीं आया हूँ, वो तो आप लेना डिसीजन, अब नहीं लोगे तो 24 के बाद लोगे। हमने कहा कि जब साहब कांसीराम जी ने काम शुरू किया था तो तमाम लोग उस समय बिक रहे थे। खापड़े बामन में खापड़े, उदितराज पासवान ठाले, तमाम नेता बीपी मोरिया, संजय गौतम, तमाम दावत ठोकते थे कि इस मूवमेंट को हम चलाएंगे, लेकिन वो बिकते चले गए। लेकिन समाज ने सबको मौका दिया। क्यों साहब, समाज ने सबको मौका दिया, और मौका देने के बाद एक ना बिकने वाला कांसीराम निकला। अगर मौका नहीं देता सबको ये समाज, तो ना बिकने वाला कांसीराम पैदा नहीं। तो आज भी बिक रहे हैं, आज भी बिक रहे हैं। देवासी चरारिया जब बनता था, जिग्नेश निर्वाणी, तमाम पार्टी में आने वाले लोग आज भी बिक रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे नौजवान साथियों, आपके कंधे पे बहुत वजन आ गया है। जितना इन्होंने दिया, हम इसमें कोई गुरेज नहीं करते। बड़ा काम करके दिया, आज पाताल में से निकाल के दिया ये मिशन, लेकिन अब मिशन फंसा हुआ है। एक होता है खींचना, एक होता है फंस जाना। जीते जी ये ना कहें कि हमारी अगली पीढ़ी ने कुछ भी करके नहीं दिया। इनके जीते जी इनको सीएम भी देना होगा, और इनको इस दुनिया से जाने से पहले प्रधानमंत्री देना हो सकता है। मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता, बहुत कदम का मानता था, और यह बुद्धि की कला थी कि बहन जी के सामने 2.5 घंटे बैठने के बाद मैं अगले घंटे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसी का तो खेल है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए मुझे बहन जी ने बुलाया। राजस्थान का काम देखते हुए बहन जी के सामने बैठा। ये लोग मुझको बहन जी के सामने पहुंचने ना देने के लिए ही पूरी ताकत लगाए। क्यों? अगर जयप्रकाश बहन जी के सामने बैठ गया तो बहन जी जयप्रकाश को सब कुछ दे देंगे। क्या दे देंगे? अब क्या बचता है? कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, भाई, अब बचा क्या?
इसके बाद देने के लिए क्या बचा है? बस इसी बात का डर है कि वो जयप्रकाश बहन जी के सामने आ गया तो कहीं बहन जी ये ना कह दें कि भैया धन संपत्ति आकाश बेटे तू ले जा और इस मिशन पार्टी को ये लड़का जयप्रकाश चलाए। होगा? मैं भी कोई छोटा मोटे दिमाग का आदमी तो खैर हूं नहीं। लगा लो तुम पूरी ताकत। आज बीएसपी के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को ये कहते थे कि जयप्रकाश की एंट्री नहीं होने देंगे, जो ये कहते थे उस समय कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने नहीं देंगे, लेकिन ये कुव्वत थी बाबा साहब की कि उन्होंने दरवाजे बंद करे तो बाबा साहब कहां से आ रहे थे? आज वो बहन जी से चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी गाड़ी में तेल डलवाना है तो जयप्रकाश की वापसी करनी पड़ेगी। जी सर। अगर मेंटेनेंस चाहिए, अगर ये वाली माना चाहिए तो जयप्रकाश की वापसी बहन जी से कह के करवानी पड़ेगी। आप यकीन करना, मैं घमंड नहीं करता। बड़े बड़े धुरंधर नेता दिल्ली के यूपी भवन में बैठे हुए हैं कि जयप्रकाश कब दिल्ली आएगा और कब इससे बात करेंगे, लेकिन मैं आपके बीच में क्यों? साहब कांशीराम कहते थे तुमको नेता कांशीराम नहीं बनाएगा। बाबूजी साहब कांशीराम कहते थे कि तुमको नेता कांशीराम नहीं बनाएगा, नेता तो तुमको समाज बनाएगा। जाओ समाज के बीच में जाना, वही तय करेगा कि आप नेता हैं या नहीं। तो भैया मैं तुम्हारे तबका तो मैंने तुम्हारा थप्पा मैंने खूब देख लिया, आज तुम लगा दो कल को हटा लो, हटा दी है, लेकिन समाज ने एक बात तय कर लिया, देख लो कुछ भी है कुछ भी हो जाए, लेकिन बहन जी के लिए अगर समाज ने कह दिया कि ये हमारी नेता है तो मरना मंजूर, हटना मंजूर नहीं। ये प्रिंसिपल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर है समाज का। मेरे सम्मानित साथियों, बेफिक्र रहो, मेरा साथ देना। अब तो मैं बोल रहा हूं, पहले नाम बोलता था, अब नहीं तो 24 के बाद बोलूंगा। आप एक बार साथ खड़े हो जाओ, मैं आपको वचन देता हूं, ना बिकूंगा ना झुकूंगा ना रुकूंगा। और इस देश में साहब कांशीराम जी ने टूटी चप्पल पहन करके कांग्रेस के जैसे राजघराने को मिट्टी में मिलाया। क्यों? राजीव गांधी जैसे राजा के बेटे को गली में घुसेड़ दिया, कांग्रेस को कौमा में ला दिया। आज की डेट में कांग्रेस के पूरे देश के अंदर कांग्रेस गांधी परिवार के नाम पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। क्यों? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के नाम पे राजस्थान का चुनाव नहीं होता। किसके नाम पे होता है? सचिन पायलट और गहलोत के नाम पे होता है, नहीं, बघेल के नाम पे होता है। पूरे देश में किसी भी स्टेट में कांग्रेस अपने गांधी परिवार के नाम पे सरकार नहीं बना सकती। ये मान्यवर साहब कांशीराम की टूटी चप्पल की देन है। साथियों, जब साहब कांशीराम इतना कर सकते हैं टूटी चप्पल पहन के, मैं तो 15,000 का जूता पहनता हूं। 15,000 का जूता पहनता हूं। कांग्रेस से 50 गुना मजबूत ये भाजपा हो गई है, तो हमारा जूता भी टूटी चप्पल से 50 गुना ज्यादा साहब कांशीराम के सामने से हो गया है। हमको भाजपा को हम हिला देंगे, बड़ी बात नहीं है। क्या कहा इन्होंने? आइडिया रूल द सोसाइटी, नेवर इंडिविजुअल रूल द सोसाइटी। विचार शासन करता है। अगर थोड़े दिन आप लोग क्या सोचते होंगे, थोड़े दिन वो बहुजन कॉन्सेप्ट और चलता रहता तो बेशक उस समय सरकार ना बन पाती, लेकिन अब हम मजबूत स्थिति में होते। ऐसा लोग बहुत से कह सकते हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं। साहब कांशीराम आपको मजा सिखाना चाहते थे सत्ता का, सब समाज का रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते थे,
जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, किसी ने कहा कि हम 3 फंड नहीं लगाएंगे, हमारी भाई ने कहा हम उनको वो नहीं देंगे, लेकिन साथियों गद्दारी कर सकता नहीं। जब मरना ही है तो आगे चलकर मरेंगे, पीछे कदम हटा के नहीं मरेंगे। हम समझाएंगे, कैडर तैयार करेंगे, समझाएंगे, हर एक एसटी समाज की प्रत्येक जाति के बारे में जाके उनसे बात करें कि भाई दिक्कत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जो कहा कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, दिया है, मोदी चक्कर में भी वोट गया है। बाबूजी समझो इस बात को, मेरे दोस्तों इस बात को भी समझो, गया है इसमें भी। चाहे नमक के चक्कर में, आटे के चक्कर में, ये क्या चावल दे दिया, दाल दे दिया, तो हमको जाकर के जब तक हम की मेन चीज को काउंटर नहीं करेंगे, दिमाग में बातों की नहीं बैठेगी, हम बताएंगे कि एजुकेशन से, रोजगार से निकाला गया तुम्हारा ये पैसा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, तुमको ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा, तो इसका कैडर हम लोग तैयार करेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं सम्मानित साहब, सच्चाई से बताना, ईमानदारी से बताना, कोई किसी को कुछ नहीं देता, ये तो अपने समझ की बात है। जब से आप यहाँ आके बैठे हो, अब तक आपको अपने दिमाग में कुछ रिलैक्सेशन महसूस होता है या नहीं, हो रहा है या नहीं? होता है। मुझे पता है अभी भी विश्वास बहुत कठिन चीज है यार। 13% बोल दो, 22%, 25%, 30%, कैसे होगा, क्या होगा? ऐसा साहब कांसीराम के समय भी लोग बोलते थे, अरे यार जहाँ अपना काम कर भैया, क्यों इन बच्चों को परेशान खराब कर रहा है, राजा की बात कर रहा है। अरे साहब मैं आपसे पूछता हूँ, एक छोटी सी बात बता पूछ के अपनी बात को खत्म करता हूँ। बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्या उससे पहले उसने बल्ब देखा था? बताओ। जिसने टेलीफोन का किया, टीवी का किया, बनाने का किया, दिखाने का किया, क्या उन लोगों ने उस चीज को पहले देखा था? जिसने जो चीज पहले कभी देखी नहीं, उसने वो चीज बनाई। क्यों साहब? क्यों साहब? जिसने जो चीज पहले देखी नहीं, उसने वो चीज बना दी। तो आपने तो सरकार को बनते बिगड़ते देखा है, तो हम कैसे नहीं बना सकते? साहब गुरु जी, बुजुर्ग साहब, इसलिए बेफिक्र रहो, ये बात बिल्कुल आपकी जायज है। हर गांव के अंदर 5 लड़के ऐसे मिल जाएंगे जो इस मूवमेंट में मरने मिटने के लिए तैयार है। और जिस गांव के, जिस देश के अंदर जिस विचार पे 5 लड़के मिल जाए एक गांव में से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस मूवमेंट को खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी बात है। हमारे पास समय है, 3 महीने हम स्टडी कर रहे हैं। अभी कैडर भी लेके आएंगे, घूमेगा, वायरल होगा, 50 लाख 1 करोड़ लोगों के बीच में भी पहुंचेगा, घूमूंगा भी सब जगह से, और उसके बाद हम लोग बड़ी बड़ी जनसभाएं शुरू करेंगे। अंदर कैडर कैंप चलेगा। कैसे? बीजेपी क्या कहती है रोड पे खड़े होकर के कि हम ओबीसी समाज का भला करेंगे, एससी समाज का भला करेंगे। अंदर बेसमेंट में क्या प्लानिंग करती है कि हम इनको कैसे खत्म करें? क्यों साहब? यस सर। इसका मतलब बाहर कहती है क्या बोलते हैं, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और अंदर कहती है कि सबका इनका विनाश कैसे हो। अंदर बेसमेंट के अंदर होती है मीटिंग, ऐसा है ना? हम तो इसमें बेईमानी नहीं है, तो भैया खूब मंच पे कहो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, लेकिन अंदर कैडर कैंप चलाओ बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बहुत कुछ दिया है बहन जी ने, हमको बोलना सिखाया, थाने में घुसना सिखाया है जी सर। राजा भैया जैसे दबंग को किसी की हिम्मत थी? अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, यहाँ के लोग गए, हिम्मत ना पड़ी कि तू तो हमारे ब्राह्मण समाज का है, वेद टुका करता तो ठाकुर है, ब्राह्मण गए, फिर बढ़िया गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद जो सरकार बनी तो गरीब के बेटे गए, क्या बताया कि मगरमच्छ में डाल देता है। बहन जी ने कहा वो नहीं, उसके बाप को भी लेके आओ जिसने इतने गंदे बेटे को पैदा किया। तूने इतना गंदा लड़का पैदा कर दिया। बहुत लोग कहते हैं बहन जी एटीट्यूड है, मैं कह रहा हूँ इसी एटीट्यूड की देन है जो किसी दिन देनी है।
करते थे कुछ बन रहा है। किसी व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, ये उसका फीचर है। बहन जी कि चाहे बोल्डनेस मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन इससे हमको राजनीति में फायदा हुआ। इससे मानो बोल्डनेस आई, मरना मंजूर कोई बात नहीं। इसलिए सम्मानित साथियों, बहन जी ने बहुत कुछ दिया, साहब ने भी दिया, बाबा साहब ने, पूरे साहू, फातिमा शेख ने, मोहम्मद जो जिन्होंने खाना खिलाया, क्या नाम था उसका, हसन मोहानी, तमाम लोगों ने बहुत दिया है। लेकिन हम अगली पीढ़ी को क्या दे पाए, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और इसके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। हम इतने कमजोर बुद्धि के नहीं हैं। सभी समाज के बिरादरी के लोगों को समझाएंगे कि ये देश को मिटाना चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं, सब में भाईचारा। इसलिए सम्मानित साथियों, घबराओ मत, स्टडी चल रही है। आप लोग अपना अपने डाटा भी, आप लोग हमें अपने मटेरियल भी देंगे, सभी बिरादरी में भाईचारा बनाएंगे। और 3 महीने का समय दे दो। चौथे महीने से आपको प्रत्येक गांव के प्रत्येक कोने पर अन्य समाज के बिरादरी के लोगों में बैठ करके, खड़ा होकर के बड़े प्यार से तुमको समझाते हुए लड़के दिखाई देंगे। क्या भैया तुमने वोट दिया, कोई बात नहीं, फिर दे देना। तुमने भाजपा को वोट दिया, सपा को वोट दिया, तुमने भाजपा को दिया, फिर दे देना। लेकिन देने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये क्यों जी साहब? देने से शिक्षा कैसे खत्म हो रही है, रोजगार कैसे खत्म हो रहा है, इस गेहूं चावल में कौन सा जहर, सीड पॉइजन मिलकर के आ रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, मैं बात आपसे पूछता हूँ, अगर तुम लोगों में से किसी के कान में कोई ये कह दे कि यहाँ बम रखा हुआ है, बताओ क्या होगा? डाउट किसका? मरने का। चाहे ना हो, चाहे ना हो, हमको केवल ये प्रूव करना है कि इस अनाज में सिर्फ पॉइजन लग करके आ रहा है जो तुमको मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार करेगा। और सुनो, एक बात कह देना, देखो देखो है तो बात मजाक की, लेकिन जरूरत से जाएगा तुम अकेले देख लेना कि सारे बच्चे नहीं बना पाओगे 40 साल के बाद। बहुत से लोग भग गए, सारा सुई तोड़ के भग गए, बोला हमें तुम्हारा तोड़ा पूरी सुई दी, लगी ठुकी, कोई बात नहीं, काम फंस गए। अब ये सच्चाई है। गुजरात के अंदर 40 साल के बाद आदमी नहीं रहता, मैं रहा हूँ 40 साल के बाद उसकी जो वाइफ जो है ना 35 साल की, वो इकोनेटिव विधवा हो जाती है। इतनी बुरी स्थिति से कहते हैं ना मॉडल, ये मॉडल जाके दिखाना, हम पेश करेंगे। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये 3 साल पुराना अनाज है। क्यों साहब? 3 साल पुराना अनाज है, अभी खरीदा हुआ अनाज नहीं आता, पुराना है। 3 साल पीछे वाला जो रखते हैं उसको लाते हैं ये, और उसमें कितने बार कीटनाशक चीज लगती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये मच्छर, ये गुड नाइट मच्छर को मारती है, इसका मतलब जहर है, तभी तो कोई छोटा जीव है एकदम मर गया, हम धीरे धीरे मरेंगे, जहर तो हमारे भी जा रहा है। तो हम समझाएंगे, हम इनको काउंटर करेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। मेरे सम्मानित दोस्तों, बाबूजी और मेरे मित्रों, बेफिक्र रहो, दिमाग को लगाओ। यही तो बात कही है बुद्ध ने, आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं होता, केवल दिमाग में डिसाइड करना है। इसी बात को शाहरुख खान ने कहा कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ है। केवल चाह लो, मुझे मिशन बचाना है। आप देखना इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी शक्ति है, ये जो रेड है ना, जो बुद्ध के पीछे जो तरंगे होती है, देखा है, जो गोल चक्कर होता है, जिससे हनुमान जैसा आदमी का फरसा रुक गया है ना। वो नाचने वाली कौन थी? अम्रपाली कौन थी? वो नगरवधु, वो बदल गई। क्यों? जैसे बुद्ध के औरे में आई। इसके बाद समझ लो, बुद्ध के पास क्यों आई? अंगुली मार बुद्ध के पास क्यों आया? फरसा मारने। जैसे बुद्ध के पास आए, फरसा रुक गया।
कोई बता सकता है क्यों उनके? क्योंकि बुद्ध का जो ऑरा था, उसकी जो तरंगे थी, उस तरंगों ने अंगुल मार के ब्रेन की जो निकलने वाली तरंगों को कैप्चर कर लिया। बड़ी चीज छोटी चीज को हावी रहती है, और बिना इसके कमांड के बॉडी का कोई पार्ट काम साइंटिफिक है। तो जैसी ऑरे में आए और दूर से फेंक के मारता तो पक्का लग जाता, फिर जैसे पास में आए तो वो फंसा, रुक गया। फिर बॉडी ने, ब्रेन ने कमांड से डायरेक्ट से मना कर दिया, कैप्चर हो गया। ऐसे नगर बंधु वो दोस्ती करने के लिए आई, फिर जब पता चली कि यहाँ तो भैया और दूसरा है, तो बात खत्म। उसने कहा मुझे भिक्खू बना दिया, मैं कहीं भी नहीं रही। ये ज्ञान की बात है, औरे की बात है। आपके पास बहुत औरा है, चारों तरफ आपके पास अच्छाई भरी पड़ी है। आप चाह लो, पूरे दुनिया के, पूरे देश के लोग आपके विचार को एक्सेप्ट करेंगे कि मानवतावादी विचार ये है। और आज उनका बोलबाला चल रहा है, हर चीज बढ़ के खत्म हो, बढ़ने दो। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग आज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पास कोई डायरी देखी है? कुछ मैंने लिखा? तुम्हारा किसी का नंबर लिया? नहीं लिया ना? तुमसे कोई बात लिखी? बहुत से लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि मेरा इस प्रकार का समाज में फूट डालने का कोई विचार नहीं है। हमको बीएसपी ही चाहिए, लेकिन रिप्लेस करके नहीं, रिपेयर करके चाहिए। रिपेयर चाहिए नहीं, इसलिए घबराओ नहीं। मैं जितने बहन जी के पास पहुंच गया और आखिरी सांस तक बहन जी के आसपास घूमता ही रहूंगा मैं। चलो बहन जी कहाँ तक सुनो, किसने कहा बुआ बेटा, किसने कहा बुआ जी, किसने कहा बहन जी? एक टाइटल शब्द है, रिश्ता नहीं है। हमारे पापा की बुआ थी, हमारे पापा की बहन थी, तो हमारी बुआ लगेगी, वो रिश्ता नहीं है, वो एक उनका डेजिग्नेशन है। पोस्ट का हो। सुनो एक छोटी सी बात, बाबू जी बात याद आ गई। हमारे क्षेत्र में गुजर होते हैं, जैसे आप पटेल होते हैं तो गुजर होते हैं, बहन जी काम में गुजर थे, बहन जी सीएम बन गई। वहां गुजर बोले, बहन जी के पापा के पास पहुंचे, अरे प्रभु यार वहां ले आओ। कहाँ लौंडिया? कौन लड़की को लौंडिया? कहाँ लौंडिया? बहन जी यहाँ। इधर को, इधर को। उधर ले गए कमरे में उसके पापा जी। बोले मैं कौन हूँ बहन जी का? बोले मैं कौन हूँ मायावती का? बोले तू तो बाप है, उनकी दोस्ती थी, तू तो बाप है। बोले मैं बाप हूँ, लेकिन मैं उसको मायावती नहीं कह सकता, मैं उसको लड़की नहीं कह सकता, मैं उसको मायावती नहीं कह सकता, मैं उसका बाप हूं, मैं भी उसको बहन जी बोलूंगा। ठीक है ना? तो इसलिए सम्मानित साथियों, बहन जी ही वर्ड हम यूज करते। हमारी टाइटल सम्मान है, जिसपे जितनी सामर्थ्य होती है वो करता है, उसका उतना पाठ निकालो जितने पे बहन जी ने संघर्ष किया। 21 साल की उम्र में एक लड़की की जवान का निकल जाना अपने आप में बहुत बड़ी यूनिक था। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ बेफिक्र है, ये हम ही नहीं कर सकते, आप भी कर सकते। रास्ता निकालो, हम भी निकालते हैं, फिर से मूवमेंट खड़ा करेंगे और फिर से हम सीएम भी बनाएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे और इस चुनाव में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आपका सभी साथियों का धन्यवाद, भाई साहब का, सभी साथियों का, जितने भी आप लोग यहाँ ड्यूटी लोग कर रहे, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अपना सहयोग देंगे और हम सब मिलकर के फिर से इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशी राम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारे जैसे जूनियर बच्चों, सीनियर, हमारे मार्गदर्शक, आप सभी को मोटिवेट करने का कार्य किए, इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा का समापन करते समय इस
मंदिर के महामंत्री भारतीय जनता के कि आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। दो किया गया वहाँ पे आप लोग आए और बहुत खुशी हुई है। मैं आप लोगों को यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संस्था आपने हमेशा मिला है, कभी भी आप आइए आप बातें कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। जिसको डर है वो भारतीय बौद्ध मत